त्रिदुलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधं त्रिजन्म पाप संहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणं काशीवासी निवासी च कालभैरव पूजनं प्रयागे माघमासे च बिल्वपत्रं शिवार्पणम् अखण्डैव बिल्वपत्रै च पूजये शिवशङ्करम् कोटिकन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है धनु राशि। 17 तारीख शुक्रवार का अवसर, चतुर्थी तिथि इस दिन विद्यमान है। संकष्टी चतुर्थी और साथ साथ तिलकूट के रूप में इस तिथि को बड़े रूप से, व्यापक रूप से पूरे उत्तर भारत के अंदर बहुत सुंदर रूप से मनाया जाता है। माताएं अपनी संतान की उन्नति के लिए और कष्टों को दूर करने के लिए श्री गणेश से सुंदर प्रार्थना करती हैं। तिल का 6 प्रकार का प्रयोग इस दिन शास्त्र में वर्णित है। तिल का दान, तिल का से स्नान, तिल का मर्दन, तिल के तेल का दान, विशेष तौर पर तिल से ही यज्ञ, तिल का ही प्रसाद और तिल का ही भोजन। ये विशेष तौर पर कहा जाता है इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला है। सर्दी का मौसम चल रहा होता है, ऐसे में इम्यूनिटी थोड़ी कम हो जाती है, बहुत सारी यूरिन संबंधी समस्या हो जाती हैं। तो ऐसे में तिल का प्रयोग शास्त्र में इसलिए वर्णित किया गया है कि उन सब चीज़ों से बहुत बढ़िया से आपके कष्टों को दूर करने के योग बन सकें। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये दिन आपके लिए ओवरऑल अच्छा दिखाई देता है। चंद्रमा भाग्य में चल रहे हैं और ये आने वाले समय में बहुत बढ़िया आपके कार्य में सफलता देने के योग बना रहे हैं। भाग्य सपोर्ट में है तो पूरी तरह से थोड़ी से अपने आप को अलर्ट, चंद्रमा के बिल्कुल सम्मुख बैठे हुए शनि महाराज वो भी स्वग्रही हैं, तो ऐसे में थोड़ा सा उपयोग कर लीजिए। बहुत बढ़िया नेगेटिविटी मन से हटा लीजिए। जितना नेगेटिव सोचोगे ना, इन दिनों ग्रह नक्षत्र ऐसे हो गए हैं आपके कि नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस बात को समझ लीजिए, गांठ बांध लीजिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बना है धनु राशि वालों। तो एक बात, अगर हमारी बात मानो तो आने वाले 20-25 दिन तक नेगेटिव बात सोचनी बंद कर दो। पॉजिटिव सोचो और देखो पॉजिटिव आपके सामने घटने के योग बन रहे हैं। शायद कोई आपके सामने ये अवगत बताएगा नहीं, धनु राशि वालों के लिए ही योग बना हुआ है। समझ सको तो समझ दो और नो जो ना समझे तो फिर उनको हम क्या समझा सकते हैं। तो हम लोग बताने के लिए ग्रह नक्षत्र आपके समक्ष हैं, ध्यान रखिएगा। श्री गणेश का ध्यान कर कर ये सुंदर योग का लाभ लीजिए। संकष्टी चतुर्थी है, आपके कष्ट दूर होंगे। 18 तारीख शनिवार का अवसर है। पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान है और पंचमी इस बार वृद्धि की तरफ जा रही है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि में सुबह रात्रि में परिवर्तन का योग बनेगा। चंद्रमा परिवर्तित होकर बृहस्पति के बिल्कुल सम्मुख आके बैठ जाएंगे, बृहस्पति से दृष्ट हो जाएंगे और ये आपके लिए कार्यों में सफलता देने का योग बनाएगा। चंद्रमा राज्य भाग में जाके बैठ गया है और आपके कार्यों को पूर्ण लाभ देने के लिए बृहस्पति से दृष्ट होकर बैठ गया है। ये आपके लिए बहुत अनुकूल उपयोग है। केतु के साथ चंद्रमा जो विद्यमान है ये आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। बस शनि को थोड़ा समझा लीजिए। शनि क्या है, चलते चलाए काम में थोड़ी सी चार में पंचर कर देता है, क्योंकि पराक्रम वाले भाव में बैठा है, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भाव उत्पन्न कर देता है। धीरे धीरे रुको, बहुत तेज मत करो। अरे भाई, इस वक्त यदि गति नहीं पकड़ोगे तो कब पकड़ोगे। धनु राशि वालों, ट्रांजिट का टाइम है, फिर बचा कहाँ है समय। शनि महाराज तो भागते चले जा रहे हैं और फिर जाकर आपके लिए कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर देंगे अगली बार। तो अभी कर लो काम जो करना चाहते हो, फिर ढैया भी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में विशेष तौर पर अब पूरी तरह से जो कहता है ना, ज़रे बख्तर पहनकर तैयार होकर बैठ जाओ, वो समय आपके लिए चल रहा है। शनि का उपाय करना बहुत ज़रूरी है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें सबसे श्रेष्ठ दिखाई देता है कि हनुमान जी को जाकर चोला चढ़ाएं। सिंदूर का चोला थोड़ा देसी घी मिलाकर चढ़ाइए, देखिए बहुत बढ़िया से रास्ता बनेगा। गज केसरी योग रात्रि में बनकर तैयार हो जाएगा आपके लिए। 19 तारीख रविवार का अवसर, दिल्ली के पंचांग के अनुसार से पंचमी थोड़ी वृद्धि की तरफ चली गई है और यह आपके लिए अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न कर रही है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई ग्रह आपके लिए बहुत अच्छे बने हुए हैं। ये 2-3 दिन जो से हमने कहा आपको, जो ग्रह नक्षत्र 18, 19, 20 बहुत बढ़िया है। इसको पूर्ण तरह से कार्यों को आपको यूटिलाइज करने का प्रयास करना चाहिए। और जैसे हमने अभी आपको समझा के चुके हैं ना, ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल बना हुआ है। इस समय पूरा महीना जो आपके लिए बहुत पूरी एनर्जी के साथ ताकत देकर तैयार बैठा है, तो इसलिए आपको इसको यूटिलाइज करने का प्रयास करना चाहिए। रविवार के दिन आश्रम पर बड़ा यज्ञ रहता है, नवग्रह शांति महायज्ञ, गायत्री महायज्ञ। उसमें आप बैठेंगे तो ये जो नेगेटिव थोड़े से ग्रह कमज़ोर चल रहे हैं, थोड़ा सा मंगल भी अब अस्त होने जा रहा है। मंगल तो विशेष तौर पर वक्री चल रहा है, बुध अस्त होने जा रहा है आपकी राशि में जो बैठा हुआ ग्रह है, और वो चीज़ों को थोड़ा सा डिसबैलेंस कर देगा। तो इसलिए विशेष तौर पर आश्रम में जो रविवार को नवग्रह शांति महायज्ञ है, उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। उसमें सम्मिलित होने के लिए जो व्यवस्था है वो फ़ोन पर जान सकते हैं आप। 20 तारीख का दिन सोमवार का अवसर, षष्ठी तिथि है और इस दिन जैसा हमने कहा कि बुध महाराज सुबह 5:20 पर जो है अस्त हो जाएंगे। ये आपके लिए थोड़ा भारी रहेगा और ये चीज़ों को थोड़ी सी व्यवस्था करने में कहीं ना कहीं हल्की हल्की चीज़ में क्या होगा, मन घबरा जाएगा। अरे मैं कैसे करूँगा इस चीज़ को,
मन करने के थोड़ा बुध को कारण है केवल बुध जो है वो अस्त हो रहा है, मंगल जो है नीच का है, और एक दो दिन बाद मंगल तो बदल जाएगा, लेकिन बुध अभी लगातार परेशान करेगा। तो बुध को थोड़ी शक्ति देनी पड़ेगी, हरी चीज़ों का दान विशेष तौर पर करने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा गाय को पालक डलवा दीजिए। ये बुध का अस्त होना ठीक नहीं है, इसके लिए अच्छे से विवेचना करें, चीज़ों को समझें तो लाभ होगा। तो इस प्रकार से ज्योतिष का जो विज्ञान है वो बड़ा चमत्कारी है। हर रोज़ ग्रहों को परिवर्तन का योग बनता है, वो परिवर्तन किसी के लिए अच्छा किसी के लिए खराब, वो योगायोग आपकी जन्मपत्री, आपके जन्म के समय, आपके कर्मानुसार उसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है उस परिवर्तन का। और इन परिवर्तन को समझने के लिए ज्योतिष के दृष्टिकोण से उन काल गणनाओं को समझकर और अनुभव के द्वारा उस चीज़ को समझा जा सकता है कि ये प्रभाव क्या कुछ उत्पन्न कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न जो मनोमस्तिष्क में हर व्यक्ति के आता है, क्यों, सामने वाले के जीवन में कैसे और मेरे जीवन में क्यों कि नहीं हो रहा है। सब कारण प्रभाव जो है वो कर्म का ही है। अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और अनेक महात्माओं ने, संतों ने उस भाव को समझाने का प्रयास किया है। जो कर्म के प्रधान से, कर्म के द्वारा रचा गया चीज़ है वो बदली जा सकती हैं, बिल्कुल कर्म के द्वारा ही बदली जा सकती हैं। ज्योतिष तो काल गणना को पढ़ने का तरीका है कि किस प्रकार की जो हवाएं हैं, किस प्रकार का वातावरण है, कैसा कैसा बनेगा। लेकिन उसके बाद भी यदि समस्त ग्रह खराब भी हैं, तब भी आप अपने कर्म को सुधार कर उस उपाय को जो हम करते हैं, जो शास्त्र के दृष्टिकोण से बहुत विभिन्न उपाय शास्त्रों में वर्णित रहते हैं और अनुभव के द्वारा संत महात्मा गुरुजन इत्यादि बताते हैं, वो कर्म को बदलने का ही तरीका है। और आप इस बात को समझें, बहुत सारे लोग जिस प्रकार से ज्योतिष के ऊपर कुछ व्यंग भी उपस्थित कर देते हैं। अरे भाई, ज्योतिष तो काल गणना को बता सकता है और समझा सकता है आपको, और यदि कोई बदलना चाहे तो उसको बदल भी सकता है। उसके लिए सबसे पहले धैर्य की आवश्यकता है, विश्वास की आवश्यकता है। तो इस बात को हम समझें तो बहुत अच्छा रहेगा। जितनी जल्दी समझ लें वो अच्छा है, आपके लिए भी जीवन में कल्याण का योग बन सकता है। बहुत सारे लोग समय समय पर अपने अनुभवों को हमारे साथ, हमारे आश्रम पर आके साझा करते रहते हैं, और उससे जीवन में जो जिस प्रकार का हम कार्य कर रहे हैं उसमें भी हमें विश्वास जागता है, हमें भी विश्वास जागता है कि कैसे वो काल गणनाएं थी और कैसे वो विचित्र तौर पर स्थिर रूप से जीवन में घटना घटी और कैसे उससे बदला भी गया। बहुत बार गणनाएं देखी गई और उस पर प्रभाव भी देखे गए। भविष्य को बदला जा सकता है बिल्कुल। जो हम हर रोज़ नित्य प्रति आपको आपके भविष्य को देखकर, आपकी राशि के अनुसार से देखकर, उसके साथ साथ बहुत सारे उपाय जो शास्त्र में वर्णित उपाय हैं, पुराण इत्यादि ग्रंथों में वर्णित उपाय हैं, वो आपके समक्ष रखते ही हैं। और जो अभी समय चल रहा है, कुंभ का समय चल रहा है, 144 वर्ष बाद इतना सुंदर कुंभ का युग बना जिसको महाकुंभ कहा जाता है। ये एक ऐसा विषय है, एक ऐसा चीज़ है कि आप समझें कि जो लाखों जन्मों का जो भार है वो 1 सेकंड में काट सकते हैं। किसी को चमत्कार देखना हो तो इस भाव को समझें। और अगर कहीं ऐसे लाखों लोग, करोड़ों लोग, करीब करीब इस बार अंदाज़ा है 50 करोड़ आदमी, 45 करोड़ आदमी वहाँ डुबकी लगा के जाएगा। विचार उठता है मन में लोगों के साथ, आपके मन में उठता होगा कि कैसे वो डुबकी आपके कष्टों को दूर कर देगी, कैसे कर देगी एक डुबकी, और उससे व्यक्ति का कैसे समर्पण, कैसे जीवन बदल देगी। देखिए, ये भारतीय संस्कृति का चमत्कार है। कितना सरल शास्त्र ने, हमारे योगियों ने, संतों ने, महात्माओं ने उस विषय को रख दिया है कि केवल एक डुबकी लगाकर आप अपने समस्त किए जो भी कर्म हैं, जो भी दुष्कर्म है, उनसे निवृत्ति प्राप्त करने का रास्ता बना सकते हो। लेकिन समर्पण भाव से वो डुबकी तो हो। लोग तो जाते हैं केवल बगुला स्नान करके आए थे, कट कर आ गए। समर्पण क्या हुआ? समर्पण का मतलब वास्तविक तौर पे समझे कि कुंभ के द्वारा, उस डुबकी के द्वारा उस समर्पण का वास्तविक अर्थ हम समझ सकते हैं। वो समर्पण कहाँ हो रहा है? उस त्रिवेणी के संगम पर, जहाँ वो गंगा, सरस्वती, यमुना इत्यादि नदियों का पूरा जो मिलन होता है। उसके बाद उसमें से भी गंगा वो है कि जो साक्षात भगवान विष्णु के पैरों से निकली, और उस भगवान विष्णु के पैर से निकली हुई उस सुरमई देवी का कहा जाता है कि एक बार समर्पण भाव से उस पानी की डुबकी में कि श्रीहरि अब आप संभालो, भगवान अब आप संभालो। जो कुछ हुआ वो पश्चाताप 1 सेकंड लगता है, उसको आप समझे कितने जन्मों में किए हुए पाप, गलत कर्म वो बिल्कुल निवृत्त हो सकते हैं। लेकिन वो समर्पण भाव तो हो, वो डुबकी लगाकर बाहर निकलना, वो यदि समर्पण भाव से हुआ तब तो वो नवीन जन्म हुआ। नहीं तो फिर वही है कि कौवा काला है, काला काला ही रहेगा, बदल तो सकता नहीं है। लेकिन सिद्धांतिक तौर पर, भारतीय संस्कृति के विज्ञान के तौर पर, अध्यात्म के दृष्टिकोण से यदि वहाँ समर्पित भाव से
बिल्कुल तटस्थ होकर उस शुभ मुहूर्त में, जो ये पूरा काल है, माघ का पूरा महीना और साथ साथ फागुन का कुछ महीने 15 दिन का जो समय रहेगा, उस समय में यदि आप उस श्रेष्ठ समय में भगवान का भजन करते हुए श्री हरि के श्री चरणों में उस निकली देवसुरी गंगा के पावन सानिध्य में जाकर एक डुबकी उस मुहूर्त में लगा लेंगे श्री हरि का स्मरण करते हुए, तो सोचें जैसे द्रौपदी के जीवन के कष्ट हर गए, उस जो गज के जीवन के कष्ट जो चल रहे थे, जो ग्रह ने गस रखा था, केवल एक बार श्री हरि का सुंदर स्मरण करने से कि अब तो जीवन हारे हे श्री हरि अब संभालो, ये भाव यदि रख पाए तब तो कुछ समर्पण हुआ, वही तो वो तो उपाय हुआ। लेकिन बाकी सब तो क्या हुआ कि सब कुछ जमा घटा का खेल करते चले जा रहे हैं, तब फिर कुछ नहीं बदलने वाला। तो ये तो हमने ज्योतिष को और अध्यात्म के साथ आपको समझने का प्रयास करना चाहिए, उसके बारे में विवेचना उपस्थित करी। तो आपने आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो कुछ प्रभाव है वो आप नित्य प्रति हमारे साथ जुड़ते ही हैं। और इसके अलावा आपके मन में भी कोई प्रश्न चल रहे हो तो चिंता ना करें, ये हमारा जो कार्यक्रम है आपके साथ हमेशा रहता ही है और आपके प्रश्नों का समाधान भी हम लगातार देने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोगों के कार्यक्रम में हमारे व्हाट्सएप मैसेज भी आ रहे हैं और लगातार प्रश्नों के समाधान हमारे यहाँ से दिए भी जा रहे हैं, लेकिन इतना समय नहीं होता है कि हर व्यक्ति के प्रश्नों का समाधान हम देने का प्रयास करें। विभिन्न समय पर आश्रम में रविवार को जो कार्यक्रम होता है उसमें भी आप आकर बैठ सकते हैं और यज्ञ में भाग ले सकते हैं और वहाँ भी जो प्रत्यक्ष रूप से मिलने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। फ़ोन पे बात करने की एक बहुत विचित्र विडंबना है, जितने भी फ़ोन आते हैं हज़ारों की तादाद में लोग, सबके सबका एक ही प्रश्न होता है। हमारे कॉल सेंटर्स वाले हमें बताते हैं कि बहुत सारे लोग एक ही बात करते हैं, हमसे बात करनी, हमसे बात करनी। देखिए, हमसे बात करने के लिए कोशिश करें अपॉइंटमेंट लेकर ही बात कर पाएँ तो हो पाएगा। और एक बात और ध्यान रखें, बहुत सारे लोग तथाकथित तौर पर आज की तारीख में टेक्नोलॉजी का ज़माना है और टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग भी हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी उसके बारे में कई बार आपको बता चुके हैं। और कोई भी ऐसा बहुत सारे लोग मेरे नाम से डायरेक्टली हमारे नाम से आपसे बात कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ कभी ना हो, कभी ध्यान रखें। मुझसे बात करना चाहे तो आप फेस टाइम पे बात कर सकते हैं, जिससे आप सामने फ़ोटो देखकर आपको प्रत्यक्ष रूप से हो। नहीं तो ज़माना बड़ा ख़राब है और फिर लोग पता नहीं कौन कौन से उपाय कितने हज़ारों रुपये खर्च कर देते हैं और फिर तो इस बात को ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये आश्रम हमारा दिल्ली में है, लक्ष्मी नगर में, विवेकानंद योग आश्रम। आप सादर आमंत्रित हैं और वहाँ विभिन्न प्रकार के हम समय समय पर कार्यक्रम करते ही रहते हैं, चाहे वो नित्य प्रति के यज्ञ हों, चाहे वो विभिन्न उत्सवों पर विभिन्न कार्यक्रम हों। तो उन सब में आप सम्मिलित होकर आश्रम में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लें और जीवन के कष्टों को दूर करने का योग बनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।